हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वेडनेसडे मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं सबसे पहले आजकल वेदर ही देखती हूँ मॉर्निंग में जगने के बाद कि कैसा वेदर हो रहा है। तो आज भी वेदर जो है ना क्लाउडी सा ही हो रहा था। तो मैंने वार्म वाटर पिया, उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम को क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल आया था अर्थक्वेक। तो जो है ना बहुत लेट हो गया था नीचे से आने के बाद। तो मैंने ओनली किचन की क्लीनिंग की थी। ये सारे जो पार्ट थे ना उनको मैंने छोड़ दिया था मॉर्निंग के लिए। तो बस वही सारे काम कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले जो भी सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उनको उनकी जगह पे अरेंज करना होता है। आफ्टर देन जो भी झाड़ू पोछा होता है ना फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो सामान है उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया है और अब मैं लगा रही हूँ अपने सारे रूम में झाड़ू। और वही हो रहा है, अभी क्लाउडी वेदर था और थोड़ी देर में ही धूप निकल गई। तो बस अभी का जो वेदर है ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अभी हल्की फुल्की ना ठंड बढ़ गई है। तो कभी कभी तो मैं जो डेनिम के जैकेट्स होते हैं उसे वियर कर लेती हूँ, या फिर नीचे जाती हूँ तो मैं मोस्टली वियर कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे जाने के बाद ना काफ़ी ठंडी हवा लगती है। रूम में तो चलो चल भी जाता है, बट फिर भी मैंने जो लोअर है ना वो उलन वाला ही यूज किया है। और यहाँ पे जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी संजू ने टी बनने के लिए रख दिया था, तो बस टी भी रेडी हो चुका है। तो अब चलिए इंजॉय करते हैं मॉर्निंग की टी। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो टी पीने से पहले मैंने सोचा कि सबको हैप्पी नवरात्रि विश कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने टी वगैरह पी ऑलमोस्ट 10 and 50 मिनट्स। तो यहाँ पे आराम से मैं बैठती हूँ, टी पीती हूँ। आफ्टर देन मैं आती हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ सैंडविच। एंड जो लंच बनाऊँगी ना उसमें मैं बनाऊँगी दाल एंड सिंपल चावल। तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सैंडविच बनाने के लिए जो भी मेरे पास अवेलेबल है, ऑनियन एंड शिमला मिर्च है मेरे पास, तो उसी को मैं चॉप्ड कर रही हूँ। और यहाँ पे एक साइड में मैं फ्राई कर रही हूँ दाल। और आजकल ना दाल मैं इस छोटे से कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं दूसरी कढ़ाई में बनाती हूँ तो दाल जो है ज़्यादा हो जाता है और बच जाता है। जब से मैं इस कढ़ाई में बनाने लगी हूँ तब से बिल्कुल भी दाल नहीं वेस्ट होता है। तो बस यहाँ इसमें भी सही सही बन जाता है। जैसे कि जब मैंने दाल बॉयल होने के लिए रखा था तो उसी में मैंने टोमेटो एंड जो ग्रीन चिली है ना मैंने उसी में डाल दिए थे। तो ओनली मैंने अभी कट किए थे ऑनियन एंड जो गार्लिक है। और ऑनियन को अच्छी तरह से पकने के लिए जो दाल होता है ना उसी को मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये इसके साथ अच्छी तरह से पक जाता है। तो देखिए जब ऑनियन हो गया था तो फिर मैंने जो भी पूरी दाल थी इसमें मैंने मिक्स कर दिया और थोड़ी सी पानी भी मिक्स कर दी थी मैंने। और बस उबाल आने के बाद मैंने इसे बंद कर दिया था। मेरे पास जो धनिया था वो नहीं था तो मैंने इसमें नहीं डाला। और अब मैं कर लेती हूँ सैंडविच की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सैंडविच के लिए जो भी मैंने सब्जियाँ कट की थी उन्हें मैंने थोड़ी से ड्राई कर लिए हैं। उनका जो भी मॉइस्चर है उनको मैंने ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ मेयोनीज एंड जो आपका सॉस है उसे, एंड ऑर्गेनो, इन सबको मिक्स करके और बस फटाफट से बना लेते हैं सैंडविच। और मैंने ना सॉस थोड़ी कम ही डाली थी, क्योंकि ये चिली टोमेटो है तो तीखी हो जाएगी तो फिर आयु खाएगा नहीं। और अलग मैं निकालना नहीं चाह रही थी तो मैंने सोचा कि चलो इसी में थोड़ी सी ही मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारे ब्रेड पे जो मेयोनीज है उनको स्प्रेड कर दिया मैंने। उसके ऊपर से जो भी मैंने ये ग्रेडिएंट रेडी किए हैं उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। और आफ्टर देन मैं इसमें जो चीज़ है उसे लगा करके फिर ओवन में रख दूँगी बनने के लिए। और चीज़ स्लाइस जो था ना मेरे पास 1 था, तो 1 को ही 3 सैंडविच में डिवाइड करना था, तो बस इस तरीके से मैंने कर लिया। तो चलिए अब ओवन में इसको रख देते हैं और सेट कर देते हैं टाइम। तो ये 7 मिनट इसको लगता है बनने में। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो संजू ने ही पूजा की है। तो बस उन शावर लेकर के आए थे तो मैंने बोला दीपक भी जला दो, तो बस यहाँ पे दीपक उन्होंने जला दिया है। उसके बाद उनके लिए सैंडविच जो है रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से वो ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे ऑफिस। और साथ में मैंने आयु को भी इसी में से दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि कल भी हम लोगों ने सैंडविच ही खाया था, बट संजू का मन था आज भी खाने का तो मैंने आज भी बना दिया। तो बस 2 तो बच चुके हैं, एक और बनाने थे। तो यहाँ पे मैम ने भी सैंडविच जो है खा लिया है और आयु ने भी खा लिया है। उसके बाद मुझे ना किचन की करनी है क्लीनिंग।
और ये जो रामनवमी की पूजा होती है ना 9 डेज की, वो तो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, सुबह शाम जैसे पूजा कर लेती हूँ, बट फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ। बट जो दुर्गा जी का पूजा होता है ना 9 डेज का, उसमें मैं फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो फास्ट रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा फास्ट था नहीं, तो वही सारी क्लीनिंग वगैरह हो रही थी। तो मेरे सारे घर के सारे पार्ट्स के तो हो चुके थे, किचन की इन दोनों पार्ट्स की मुझे क्लीनिंग करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें डस्ट बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने सबको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और जो भी कंटेनर थे, बॉक्सेस थे, उनको सबको डस्ट फ्री कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें अरेंज कर दूँगी। इन त्योहारों की वजह से ना डीप क्लीनिंग भी हो जाती है हमारे पूरे घर की। और वैसे तो होती ही रहती है, बट जब त्यौहार आते हैं ना, तो फेस्टिवल्स जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे चीज़ों को क्लीन कर लो, तो काफ़ी अच्छा सा फील होता है और पॉजिटिविटी सी आती है। और पता है, जब मैं क्लीन कर रही थी ना, तो एक मुझे कॉकरोच भी दिखा था, तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है कि मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली और उसे मतलब मार दिया मैंने। नहीं तो वन कॉकरोच की वजह से तो कितने सारे कॉकरोचेज हो जाते हैं। और जबकि क्लीनिंग होती रहती है, बट फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और इतनी बहुत ज़्यादा मेरे पास ऑयल भी अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो कहाँ से आ गया था वो। फिर मैंने उसे मार दिया। और फिर उसके बाद देखिए, ये जो बास्केट है ना मेरे पास, इसमें बहुत सारे जैसे प्लास्टिक वगैरह हैं, तो इसी के अंदर था। तो फिर मैंने इन सारे को अच्छी तरह से क्लीन किया और फिर दोबारा मैंने इसे अरेंज किया। और प्लास्टिक्स वगैरह तो मैं रखती हूँ, क्योंकि कभी काम आ जाते हैं। जैसे सब्जियां संजू लेकर के आते हैं ना, तो बहुत सारे प्लास्टिक्स भी आते हैं साथ में, तो उनको एक जैसे बैग में करके मैं रख देती हूँ। और जब क्लीनिंग कर रही थी तो आयु का एक टॉयज भी मिल गया, तो मैं बस उसे बुला रही थी कि आओ और इसके साथ प्ले करो। और अभी थोड़ी देर पहले ये टीवी देख रहा था, बट टीवी में जो है ना बोर होने लगा था, तो बोला कि मैं राइम्स देखूंगा। ये राइम्स तो देख रहा था, साथ में कोई और भी जैसे मासा एंड बेयर का पता नहीं क्या कुछ कुछ स्टोरीज आते रहते हैं, तो वो भी देखता रहता है। और टीवी में क्या है कि रिपीटेड चीज़ें ही मोस्टली आती रहती हैं, तो मोबाइल में नई नई चीज़ें आती हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है उसमें। तो चलिए, अब तो ये तो थी आयु की बातें। और फिर यहाँ पे आयु को टॉयज मिलने के बाद प्ले कर रहा था, और उसके बाद मेरे किचन के एक पार्ट की तो क्लीनिंग हो चुकी थी, और ये दूसरी पार्ट है जहाँ की मैं कभी कभी करती हूँ क्लीनिंग। तो बस आज मैंने सोचा कि इसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे सारी चीज़ें तो कंटेनर में ही हैं, तो बस बॉक्सेस और कंटेनर को मैं जो है ना उनको कर लेती हूँ क्लीन, और बस वाइप्स की हेल्प से इस सारे को क्लीन कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने 1 मंथ पहले किया था, तो ये नीट एंड क्लीन ही है। इनको जैसे डेटॉल से या सर्फ की हेल्प से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वाइप्स की हेल्प से भी ये क्लीन हो गए, और इनमें जो शाइनिंग है ना वो भी आ गई। तो बस इस तरीके से मैंने अपने जो पूरे घर है ना उनकी कर ली थी क्लीनिंग, क्योंकि इस बार तो मैंने अपने अलमीरा की क्लीनिंग की, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल की, फिर फ्रिज की किया मैंने, फिर पूरे किचन का क्लीनिंग किया। और जैसे और सारी कोई चीज़ें हैं नहीं वैसी, और सारी चीज़ों का तो डेली बेसिस पे क्लीनिंग होता ही रहता है। और ये आफ्टरनून का टाइम है, मैं शावर लेकर के आई थी, तो आयु ने अभी जस्ट मिल्क पिया था, उसके बाद उसे भूख लग गई थी, तो मैंने बोला चलो इसके लिए बना देती हूँ पास्ता, और अपने लिए बना रही थी टी। और ये देखिए, मैं और आयु रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं। और वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो बस घूमने में भी अच्छा सा ही लग रहा था। थोड़ी देर ही नीचे थे, बट अच्छा लग। तो हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ पूजा हो रहा था, तो बस यहीं पे आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने रियल वॉइस भी रखा है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए एंड माता रानी के दर्शन करिए। मैं अभी नहीं करूँगी, 7 डेज हो चुके हैं,
पूजा एंड आरती करने के बाद मैं आयु को लेकर के आ गई थी अपनी एक फ्रेंड के पास। और वेदर जो है ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो उनकी बालकनी में ही मैं खड़ी थी और हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी ना, बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ से व्यूज़ देखिए कुछ ऐसा सा दिखता है। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो का करती हूँ, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब